जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर जो है यहाँ पर एक रैली की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जाटों का बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष जाटों का अपमान कर रहा है, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बीजेपी से बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बता दूं आपको, मेरा भाई है ना, मैं इनको जानता नहीं हूँ, दूर से जानता हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ हेलो करता हूँ। भाई जाट है, पूछ लो आप, पूछ लो आप। जाट है? बिल्कुल जाट हूं, महल वालों। बता दो आप जाट है, क्यों आए ये? इन्हें पता है, जाट नहीं गुर्जर समाज को भी पता है, गुर्जर समाज नहीं दलित समाज को भी पता है, बैरवा समाज को भी पता है, सभी समाजों को पता है। आज देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप कहते हो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। क्यों? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ गई ऐसे करने की? अरे छोटे से बच्चे को भी पूछो ये क्या है, वो बता दे गलती है, डर्टी बात। क्या नरेंद्र मोदी कोई बताने वाला नहीं है? बताइए आप। लेकिन उन्हें तो विपक्ष दिखता है, राहुल गांधी दिखता है। अरे राहुल गांधी, मैं बता दूं, राहुल गांधी जिसे घबराते हैं ये, उन्हें पता है कि आज उनको तोड़ मरोड़ कर इस पार्टी को खत्म करने वाला कौन है? कौन है? राहुल गांधी है। अरे आप राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, आप माइक म्यूट कर देते हो। क्यों कर देते हो? और सुनो, जब राहुल गांधी बोलते तब आप, जब जो वीडियोग्राफी होती है वो इधर उधर की होती है। क्यों? लोकतंत्र खतरे में। 146 सांसद निलंबित हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश को चलाया है, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहे हैं विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई बाधित करता है। क्या बाधित करता है? आप मुझे बताइए, आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को संसद भवन के अंदर आके चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करते? ये डरते हैं। अरे आप मीडिया के सामने जवाब नहीं देते, आप संसद में जवाब नहीं देते, आप युवाओं का बातों का जवाब नहीं देते, आप महिलाओं का उत्पीड़न में जवाब नहीं देते, आप पुलवामा अटैक में जो 46 से ज़्यादा शहीद हुए उन पर जवाब नहीं देते, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है आप कोई जवाब नहीं देते, रोजगार की बात करो तो जवाब नहीं देते। किस पे जवाब दे रहे हो आप? इस संसद भवन को याद करो मेरी बात, ये संसद भवन जो बना है ना, ये लाशों के ढेर पे बना था। ऐसे कि जिस वक्त ये संसद भवन बन रहा था ना, उस वक्त कोविड में मेरे दलित भाई, मजदूर भाई, किसान भाई वो मर रहे थे दवाई की वजह से, हॉस्पिटलों की वजह से। क्यों? उस वक्त संसद भवन बनता रहा। आपने बनाया, कोई बात नहीं, बनाया क्योंकि आपको वो निजी प्रॉपर्टी चाहिए। सुरक्षित है इसलिए बनाया। सुरक्षित है? दोनों आरोपी कैसे घुस गए? अगर सुरक्षित हो तो कैसे घुस गए वो आरोपी? बताइए आप। देखिए मैं आपको बता दूं, चालाकी 4 दिन की होती है, ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। ये कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें। चलो मैं आपकी सारी बात छोड़ूं, मुझे एक बात बताइए। ये कहते हैं आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने मान लिया। ये कहते हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी की बराबरी कर रहा है, हमने ये भी मान लिया। तो वहां पर चुनाव कैसे होते हैं? बैलेट पेपर से। यहां क्यों नहीं होते? आपसे पीएम केयर फंड का ब्यौरा मांग लेते हो, आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन में आए हो चंदे का कोई जांच नहीं हो सकती। क्यों? फिर आपको पता है हिटलर कौन था? आज किसी से भी पूछ लो, हिटलर एक तानाशाही था, ऐसे गोली मारी थी उसने। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे माहौल पैदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, मुझे डर लगता है। आपको गोली मार लेंगे क्या? कुछ भी कर सकते हैं आप। सुनो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इनको देखो, आप इनको देखो, ये गरीब लोग हैं भाई, ये गरीब लोग हैं। इनके घर में एक वक्त का चूल्हा पे रोटी बनती है, और जो रोटी सूखी हो जाती है ना, बच जाती है, उसे शाम को खाते हैं ये, क्योंकि महंगाई से त्रस्त है। रोटी कपड़ा की बात कर रहे हैं,
बीजेपी कह रही जाट का अपमान हो गया, आगे बढ़िए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, साक्षी मलिक कौन है? जाट की बेटी नहीं है? जाट की बेटी है ना। साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, किसकी वजह से दिया? जगदीप धनखड़ की वजह से दिया है। कैसे? क्योंकि जब ब्रिजभूषण पर जब कार्रवाई होनी थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उपराष्ट्रपति को उस पर दखलंदाजी करनी थी। क्यों? वो देश के अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है इस देश के ऊपर। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? आखिरकार कल उसने अपने आप को इस्तीफा दिया। लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? देखो, लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि भाजपा जो है भावनात्मक मुद्दे ला के देश में राज कर रही है। इनको वोट इसलिए मिलता है, जाति पाति में इनको बांटना। जैसे इन्होंने धनखड़ साहब का नाम ले दिया, जाटों से जोड़ दिया, मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब सतपाल मलिक भी जाट है, इसको जाट समाज को समझना पड़ेगा। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा के बारे में सवाल उठाए, मोदी जी से सारी चीज़ों को जाटों को समझना पड़ेगा। जो बार बार कह रहे हैं ना, सारा मीडिया पूछ रहा है और जाटों का अपमान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी जाट हूँ। बातों को समझो। वो जो जिनकी बाढ़ बेटी है ना, ये हमारी बाढ़ बेटी जो पुलिस ने बूट गर्दना पे धरे, और जो बेचारी कल वो उसकी कुश्ती का जीवन 31 साल की है, वो है उन्हें जीवन ताक पर रख दिया। ब्रजभूषण का चेला संजय फिर बन गया। तो भैया जाटों का अपमान जब नजर नहीं आता इनको, तो भैया छोटी सी बात समझो, भाजपा का राज करने का मतलब यही है। मतलब नहीं, वो आते इसलिए है, जहां मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम कर दो, जहां हरियाणा राजस्थान दिखा वहां इन्हें जाट वर्षी छत्तीस बिरादरी कर दो। यही होता है इनका, और कुछ नहीं है। साहब कह रहे हैं मैं उपराष्ट्रपति। मुद्दे तो वही है भैया। धनखड़ के ही बता तो दी, धनखड़ क्या, धनखड़ को होता है जाटा में है। अरे मैं भी जाट हूँ मेरे भाई, 3550 को होता है जाटा में। मलिक साहब ना जाट, सतपाल मलिक, वे भी तो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर की। 370 धारा हटी जब, यार उनकी कोई पूछना रहे, वो जाट का अपमान ना दिख सके रहे। मतलब जो भाजपा के साथ जाट है तो जाट है, नहीं तो भैया वो जाट ही ना है। यही तो बीजेपी मैसेज दे रही है, कल जाटों को लेकर आई थी। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, उसी चक्कर में हम भी आ रहे हैं। बीजेपी के जाट मारते मिलो ना, हम समझाओ उन्हें। देखो, भाजपा का काम है भड़काना। अब भाई जातियां में बांट दो, भड़का दो, कोई मुद्दा ऐसा उठा दो, हिंदू मुसलमान कर दो। यार पूरे देश को पता, और कुछ नहीं। जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है, समझेगी। जाति बाती से, धर्म से ऊपर उठ के सारे काम हुए करेंगे और होएंगे आगे। देखो, सदा नहीं चल लगी ये चीजें। आपने कभी देखा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया? भी नहीं, ये तो इन्होंने इनका एक, ये तो सोचे हर चीज को मैं ऐसी हिस्ट्री बढ़ा दूं, लोग मेरा नाम लिया, उसने ये किया, उसने ये किया, किसी ने किया नहीं। पर वो चीज के अच्छे कामों में होनी चाहिए, बुरे कामों में याद रखा जाएगा ये आदमी। इसने अपने नाम से तो वहां नाम दरवा दिया। सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, वो भी तो चलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सदन का क्या है यार, एक बात बताओ, विपक्ष के पास क्या है जो सदन नहीं चलने दे रहा? हंगामा कर। अरे हंगामा क्यों कर रहे हैं? उनकी बात को सुनो यार। जो ये संसद जा रहे हैं, इतने तो भैया इनको विवेक होगा। अब भाई हम संसद में आए, हंगामा करने तो आए नहीं। जब इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, इनके टाइम पे माइक बंद हो जाएगा, सब चीजें सबको पता है, तो और क्या हो जाता फिर? बीजेपी के नेता ने पास दिया, सुरक्षा में चूक हो गई, कार्रवाई विपक्ष पे हो गई। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बीजेपी के सांसद की बजाय अगर विपक्ष का सांसद होता ना भाई साहब, अब तक तो वो सांसद ही कर देते। जैसे वो तृणमूल की है, कौन सी है, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी सांसद है, सही की महुआ में। हाँ, वो कर दी ना। तो अगर उसकी जगह ये किसी विपक्ष के नेता ने पास जारी हुए थे ना, तो उसका भी कर देते ये। तो इसी का ही कह रहे हैं हम, समझा रहे लोगों को, भैया तानाशाही है, इस सरकार को बदलो, ये ठीक नहीं है देश के लिए।